बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ जाहिद अज़ीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। काफ़ी सारी न्यूज़ हैं जी जो आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो में। स्पेशली जो इमरान खान साहब के हवाले से कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, और आज मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसकी दोबारा सुमात भी होनी है काजी साहब की अदालत में। और अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान के बारे में क्या स्टैंड लिया, ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब इमरान खान का जो मामला है वो किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इंटरनेशनल लेवल की पर उसको उठाया है, और लोगों ने पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं उनकी बात को सुना है, और पाकिस्तान में बजट के बाद जो हालात हैं और जो कुछ हमारे मुक़्तदर हलके कर रहे हैं, ये सारी न्यूज़ आज इस प्रोग्राम में आपके साथ वीलॉग में शेयर करेंगे। सबसे पहले जी, इमरान खान के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ़द है, एक कमेटी है, उन्होंने बड़ी तशवीश का इज़हार किया है, और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान को बिला वजह कैद में रखना ये इंसानी हकूक़ की पामाली है। फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने सवालात उठाए हैं, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा भी किया है, और फिर ये भी कहा है कि जो सियासी बुनियादों के ऊपर केस बनाए गए हैं खान साहब के ऊपर, ये भी गलत हैं, ये भी नहीं होने चाहिए। यानी कि एक किस्म का अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये इंटरनेशनल अदारे हैं, देखते हैं दुनिया के हालात को, ऑब्ज़र्व भी करते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा का एक मुस्तकिल ऑब्ज़र्वर भी तैनात रहता है, जो ये सारी रिपोर्टिंग जो है वो कर रहा होता है, चाहे वो सियासी हालात के ऊपर हो, सिक्योरिटी के हालात के ऊपर हो, ये सारी रिपोर्टिंग हो रही होती है। तो ये एक बड़ी कामयाबी पीटीआई की तरफ से समझी जा रही है कि इमरान खान एक आलमी फ़िगर बन चुके हैं, और उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा में ये भी पॉसिबल है कि हमने जुल्फ़ी बखारी की ज़ुबानी ये सुना था लंदन में कि बहुत जल्द एक बड़े अदारे की तरफ से नोटिस लिया जाएगा। हो सकता है कि अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर कोई रेज़ोल्यूशन भी ले आए, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जिस तरह चलाई जा रही है, जो जुल्म और जबर का बाज़ार गर्म किया हुआ है, बेगुनाह सियासी कैदी बनाए हुए हैं पीटीआई के जो वर्कर्स हैं। फिर 9 मई का जो वाक़या था उसमें काफ़ी सारे बेगुनाह लोगों को उठाया हुआ है। इस साल से ज़्यादा अरसा होने वाला है कि उन्हें अपनी घर वालों से दूर रखा हुआ है। फिर जो एक मखसूस सियासी जमात है उसको किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है। फिर लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करने की इजाज़त नहीं है। फिर एक जो सिक्योरिटी वाल की बात की जा रही है, सोशल मीडिया के ऊपर कदगन लगाने की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा ने ऑब्ज़र्व की हैं, और इसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया है। और इससे पहले आप जानते हैं कि अमेरिकी जो कांग्रेस है उनके 368 कांग्रेसमैन जो थे, उन्होंने एक रेज़ोल्यूशन भी पास की थी, जिसमें पाकिस्तान से कहा गया था कि आप ये जो इलेक्शन के आपने करवाए हैं 8 फरवरी को, उसके ऊपर उन्होंने सवालात उठाए थे। फिर ख़ान के ऊपर जो झूठे मुकदमात बनाए गए थे उसके ऊपर सवालात उठाए गए थे, और एक के बाद एक जो है वो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन बात वही है कि जो नौश्ता दीवार है वो पढ़ने की सलाहियत जो है वो अल्लाह ताला ने इनसे छीन ली है, हमारे मुक़्तदर हलकों से भी, और इस फॉर्म 47 वाला जो टोला है इससे भी छीन ली है। दूसरी तरफ कल जो कुछ आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से हुआ, वो समात आपने हमारे चैनल के ऊपर बराह रास्त देखी भी होगी। उसमें किस तरह जनाब चीफ जस्टिस काज़ी साहब ने अपना ज़हन बिल्कुल वाज़े कर दिया कि वो किसी सूरत भी पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें नहीं देना चाह रहे, और वो अपने साथी जजेस को भी बार बार स्नब कर रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह को भी, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी, इसी तरह जो बाकी जजेस हैं, जब अतर मिनुल्लाह साहब ने जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनसे सवाल किया तो वहाँ उनको भी रोका। तो ये यूँ लग रहा है जैसे जो काज़ी साहब हैं वो बेसिकली
इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, ना कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वो हर मौके के ऊपर इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे थे, इलेक्शन कमीशन के वकील का साथ दे रहे थे। वेयर एज़ जो बाकी वकला हैं, उन्हें लाइन इधर-उधर नहीं करने देते, उन्हें वो स्नब कर देते हैं, उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। तो एक तो जो काज़ी साहब की जानबदारी है वो ज़ाहिर है। अगर इनमें इतना ज़र्फ़ होता तो काज़ी साहब को इस पैनल में बैठना ही नहीं चाहिए था फुल कोर्ट के अंदर। ये इंसाफ के तकाज़े यहाँ पे भी पूरे नहीं किए जा रहे, क्योंकि काज़ी साहब को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एक्सटेंशन और अपनी प्रोटेक्शन नज़र आ रही है, जो पीटीआई के दौर में इनके खिलाफ रेफ़रेंस जो है दायर किया गया था। तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जब भी कोई इंडिपेंडेंट रजीम आई और अदलिया आज़ाद हुई, तो काज़ी साहब का ये केस दोबारा रीओपन हो जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। बहरहाल जी, ये फ़ैसला जो है अभी अपैरेंटली यही लग रहा है कि काज़ी साहब ने जजेस को कायल करने की कोशिश की है, साथ ही जजेस को मैनेज का लफ्ज़ यूज़ करना थोड़ा-सा ऑकवर्ड होगा, इसलिए कि उसमें बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अभी भी काज़ी साहब मुश्किलात का शिकार हैं, अदरवाइज़ काज़ी साहब अब तक फ़ैसला सुना चुके होते। बहरहाल फ़ैसला जो भी आएगा, इसका पीटीआई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि पीटीआई की तो ऑलरेडी इन्होंने सीटें जो हैं वो छीनी हुई हैं। आपने देख लिया जो इलेक्शन में बदतरीन धांधली की थी। और काज़ी साहब को एक्सटेंशन अगर मिल भी जाएगी, तो क्या वो फॉर लाइफ टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे? नहीं जी। दोस्तों, काज़ी साहब को अगर एक्सटेंशन मिलेगी भी तो एक टेन्योर की मिलेगी, लेकिन वो टेन्योर काज़ी साहब के लिए गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान की फ़ौज की हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान की आर्मी में जिसने भी एक्सटेंशन ली है आर्मी चीफ ने, वो बाइज़्ज़त तरीके से घर नहीं गया, वो रुसवा होके ही घर गया है। और इसी तरह मेरे ख़्याल में काज़ी साहब के साथ भी ये बाइद नहीं है कि ये अगर वो ये एक्सटेंशन लेंगे तो उनके लिए मज़ीद सुप्रीम कोर्ट को चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो मुत्तहिद जजेस हैं, वो इंसाफ के असूलों के मुताबिक फ़ैसले देना चाहते हैं, ना कि वो किसी मखसूस सियासी पार्टी का हिस्सा बन के फ़ैसले देना चाहते हैं। क्योंकि काज़ी साहब के ज़हन में ये भी है कि उन्हें चूँकि नून लीग की तरफ से फिर चीफ जस्टिस बनाया गया था। ये भी एक उनके ज़हन में चीज़ है जिसकी वजह से वो नून लीग का साथ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जेयूआई ने जो किरदार अदा किया, एक तरफ तो वो इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं और लंबी-लंबी तकरीरें असम्बली में जो मौलाना साहब हैं वो करते हैं कि हम हुकूमत को ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमें सीटें नहीं दी गई वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ कर उनके जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इस बा जो मौक़िफ़ था पीडीएम का, उसकी हमायत कर दी है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया है मखसूस नशिस्तें ना देने का पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, ये दुरुस्त है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है मौलाना साहब का। असम्बली के अंदर जाके बड़के मारना, मेरे ख़्याल में मौलाना साहब ने एक डील की हुई है ताकि सारे लोग एक ही सफ़ में ना खड़े हो जाएँ कि जो जेयूआई है, नून लीग है, पीपल पार्टी है, एमक्यूएम है, या बाकी जो जितनी भी बाप पार्टी है, ये सारी। तो इसलिए इन्होंने मौलाना साहब को थोड़ा-सा फ्री हैंड दिया हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ने भी मौलाना साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई बयान नहीं दिया। हालाँकि मौलाना साहब ने असेंबली फ्लोर के ऊपर डायरेक्ट फ़ौज का नाम लेके, आर्मी का नाम लेके, डीजीआईएसआई का नाम लेके और आसिम मुनीर साहब का नाम लेके उनको खुलेआम चैलेंज किया है, और उनके लिए जो है वो स्लैंग वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। इसके बावजूद ना तो डीजीआईएसपीआर का उनके ख़िलाफ़ कोई बयान आया है, ना ही फ़ौज के किसी और आदमी ने उनके ख़िलाफ़ रिएक्ट किया है। तो ये पंजाबी में एक लफ्ज़ है, कुत्ती चोरन मिली। तो यहाँ पे भी यही मुहावरा सादर आता है कि ये आपस में मिले हुए हैं। इनके चेहरे कुछ और कह रहे हैं, इनके पेट के अंदर भी दाँत हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है। और कल जो पेट्रोल महंगा किया गया वो आपके सामने है। जो लोग कहते थे जी कि हम 300 यूनिट जो है वो फ्री बिजली देंगे पंजाब को, और अगर सिंध में भुट्टो साहब कहते थे कि हम सिंधियों को देंगे, तो वो 300 फ्री देने की बजाय वो तो 200 यूनिट के ऊपर भी वो बिल भेज रहे हैं, जो किसी दौर में 300 यूनिट का भी नहीं आया करता था। तो ये इनके डबल जो चेहरे हैं, इनके ऊपर जो चेहरों के ऊपर नकाब था,
लालच का कि हमें कुर्सी मिले। आवाम की फलाह बहबूद कहाँ, वो गई भाड़ में। वोट को इज़्ज़त दो, गया भाड़ में बयानिया। इनका जो मेन मकसद है, आपको ग़ुलाम बना के रखना है, आपके ऊपर हुक्मरानी करनी है। जैसे ही इनकी हुकूमत जाएगी, इनमें से कोई एक बंदा भी आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा। ये सारे इनके साथ तो ऑलरेडी बाहर हैं, ये फ़ौरन बाहर चले जाएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान में हुकूमत करने आते हैं, मरहात लेने आते हैं। इसके अलावा इनका पाकिस्तानी अवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। जो लोग उस वक्त मियाँ के नारे कहते हैं बजने भी बजने, अब उनसे पूछें कि किसके नारे बज रहे हैं। जब उनके घरों में इतने इतने बड़े बिल आए हैं ना, 40-40, 50-50 हज़ार के, तो वो लोग परेशान हैं, गालियाँ दे रहे हैं लिटरली। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। और अनकरीब अब देखेंगे कि सड़कों के ऊपर लोगों का एक हजूम होगा, और फिर इस गवर्नमेंट के लिए वही फस्तैयत इस्तेमाल करेगी, पावर को इस्तेमाल करेगी। लेकिन आखिर कब तक? श्रीलंका में जो कुछ हुआ आपके सामने है, तो मैं खुदा ना करे कि पाकिस्तान में ऐसा हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर यकीन जानिए कि भागने के सारे रास्ते ख़त्म हो जाएंगे। और जो टिकटॉकर हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, अ, उनके हालात देख लें कि उनको सिवाय टिकटॉक की वीडियोस बनाने के अलावा पंजाब की आवाम के लिए कुछ करने का टाइम नहीं है। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है। और जो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की बात हुई थी, उसके ऊपर सियासी जमातें मुतहद नहीं हैं। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि लोगों का ये कहना है, स्पेशली पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, कि ये इस ऑपरेशन को बुनियाद बना के पीटीआई के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करेंगे। क्योंकि दहशतगर्दी की दफ़ात तो कौन सा पीटीआई का वर्कर है जिसके ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लगाई हैं आम नॉर्मल दिनों में, इलेक्शन के दिनों में। तो वो फिर किस ज़ुमरे में आएंगे, ये ऑपरेशन किस ज़ुमरे में आएगा? बेशुमार सवालात हैं इस ऑपरेशन के ऊपर भी, जो थिंक टैंक जो हैं वो कर भी रहे हैं, और इनके जवाब देना चाहिए गवर्नमेंट को भी और आर्मी लेवल के ऊपर भी लोगों को। जब तक आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपके जहन में सिर्फ ये है कि ये ऑपरेशन की आड़ में आप सियासी लोगों को गिरफ्तार करेंगे, तो ये इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये पाकिस्तान में पहले हो चुका है और हम भुगत चुके हैं। और उधर अफ़गानिस्तान के साथ जो हमने खुद से एक हालात क्रिएट कर लिए हैं। हमारा कौन सा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हमारे हालात ठीक हैं? शायद कोई भी नहीं है। और पाकिस्तान दुनिया में जिस तरह ईरान और साउथ अफ्रीका, जो नॉर्थ कोरिया जो है वो तनहा हो चुके हैं, और हम भी इस वक्त तन्हाई का शिकार हैं। हमारे जो ब्रदर मुल्क हैं, सऊदी अरब, गल्फ़ कंट्री जितने भी हैं, वो हमारी क़यादत को मुँह ही नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनके साथ इन्होंने दो नंबरियाँ की हैं, उनके साथ इन्होंने वादे जो किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। इसीलिए वलीअहद जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं आए हैं, एमबीएस पाकिस्तान में नहीं आए हैं, और ना ही उन्हें वहाँ से कोई टका मिला है। उधर आईएमएफ ने कहा है कि बिजली मज़ीद महंगी करें, और डू मोर का मुतालबा मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, और ये हुकूमत जो है ये करने जा रही है, ये भी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि इनके पास पैसा तो है नहीं है, और पैसा जो था वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 35 करोड़ रुपया तो अपने ऑफिस की रेनोवेशन के ऊपर लगा दिया। इसी तरह जो हमारे गवर्नर बने हैं वो अपने जो प्राइवेट पर्सनल रैश गए हैं उनको गवर्नर हाउस डिक्लेयर कर रहे हैं, ताकि वो बिजली के बिल जो उनके आए हुए लाखों में वो कौमी ख़जाने से जमा करवाए जा सकें। तो ये सारी चीज़ें आवाम देख रही है, आवाम से कोई चीज़ आपकी छुपी हुई नहीं है। दोस्तों, ये व्लॉग है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी आराह से ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि हम इसमें मज़ीद बेहतरी लेकर आएँ। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।